दोस्तों रेलवे में काफ़ी लंबे समय के बाद काफ़ी शानदार भर्ती की नोटिफिकेशन आ चुकी है आरपीएफ की नई भर्ती को लेकर। आपको बता दें आरपीएफ की जो भर्ती होती है इसमें जो कैंडिडेट 10वीं पास होते हैं उनको फॉर्म भरने का मौका यहां पर दिया जाता है। 2 जनवरी 2024 यानी आज ही के डेट में ये नोटिफिकेशन न्यू दिल्ली से निकाली गई है। भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी किए गए हैं। ये जो नोटिफिकेशन है ये खासकर सभी जोन का जो रेलवे जोन का जो प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर है, सीआरपीएफ के जो कमिश्नर है उनको यहाँ पर लिखा गया है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो जानना आपके लिए जरूरी है, जिसमें आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आ चुकी है, आपकी उम्र सीमा क्या होगी, मिनिमम मैक्सिमम उम्र क्या होगी, उस उम्र में क्या छूट मिलेगा, इसके अलावा आपकी सिलेबस क्या होगी, आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, एग्जाम का क्या पैटर्न होगा, पूरी जानकारी इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। तो जो समझना आपके लिए बेहद जरूरी होने वाला है। सब्जेक्ट आप देखेंगे प्रोसीजर फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल आरपीएफ आरपीएसएफ में ये बहाली होने वाली सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के पदों पर। इसको लेकर यहाँ पर बताया गया है कि ये जो अभी बहाली है, फिलहाल नोट में देखेंगे करेंट राउंड में, मतलब अभी जो बहाली आपकी होगी ये आपको 2000 पद कांस्टेबल के पदों पर होगी और 250 पद रखे गए सब इंस्पेक्टर के पदों पर जो आरपीएफ आरपीएसएफ में ये आपकी बहाली प्रक्रिया होगी। अब क्वालिफिकेशन दोनों के लिए अलग अलग रखी जाती है, तो आगे मैं बात करूंगा कि क्या क्वालिफिकेशन होगा, आपकी बहाली की प्रक्रिया किस प्रकार होगी। तो इसमें बताया गया कि बहाली की प्रक्रिया 3 चरणों में होने वाली है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 में क्या होगा तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी आपका सीबीटी होगा। सीबीटी जो एग्जाम होंगे इसमें जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उनका फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट होता है, पीईटी होता है वो होगा, फिर आपका जो पीएसटी होता है पीएमटी होता है वो होगा। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फिर आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया कराई जाएगी। तो इन 3 चरणों में होगा। पहले 2 आपके होते थे सीबीटी 1 सीबीटी 2, उसके बाद आपके ये जो है पीईटी होते थे, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लेकिन इस बार आपके सीबीटी 1 ही होंगे, बाकी के बाद जो है आपकी फिजिकल एफिशिएंसी होंगे, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। बाकी बहाली बताया गया है कि किस जोन में ये बहाली होगी, उस जोन में जो बहाली होगी उसकी जानकारी आपको दिया गया है। जैसे ईस्ट में देखेंगे तो ये सब है, वेस्ट में देखेंगे ये है, नॉर्थ साउथ में ये जो जोनल रेलवे है उसकी जानकारी आपको दिए गए हैं। तो जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उस समय आपको पूछा जाएगा कि आप किस रीजनल किस जोनल के लिए आप अप्लाई करेंगे और चुनना पड़ेगा, तो इसी अनुसार जानकारी को आपको फिल करना होगा। आगे यहाँ पर देखेंगे और भी जानकारी दिए गए हैं, जैसे कैंडिडेट के पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए फॉर्म को भरने के लिए। तो यहाँ पर बताया गया कि ऑल इंडिया से कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं, मतलब आप कहीं किसी भी राज्य से है तो फॉर्म को भर सकते हैं। आपके पास जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और एज है उसको पूर्ति करना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए सब इंस्पेक्टर के लिए बताया गया है कि जो कैंडिडेट फॉर्म भरना चाहते हैं वो कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएशन अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपका पास आउट है तो आप अप्लाई करेंगे। मिनिमम एज आपका 20 साल, मैक्सिमम एज आपकी जो होगी 25 साल होगी। एज में रिलैक्सेशन भी है, उसकी जानकारी आगे मैं बात करूंगा। बाकी कांस्टेबल के लिए बात करें तो आप सिर्फ 10वीं पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल आपकी मिनिमम उम्र होनी चाहिए, अधिकतम जो होगी 25 वर्ष होगा। और यहाँ पर बताया गया कि जो भी आपकी डिग्री होगी, या तो आपका ग्रेजुएशन वाला हो या आप मैट्रिकुलेशन का हो, तो ये रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, तभी ये वैलिड होगा। बाकी नीचे जब आप आएंगे एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया और एज के बारे में भी बताया गया कि एज जो आपका होगा 1 जुलाई के अनुसार काउंट होगा। 1 जुलाई 2024 के अनुसार आपका एज 18 साल हो जाना चाहिए। बाकी यहाँ पर दिए गए हैं कि इस एज के बीच में होगा तो आप फॉर्म को फिल करेंगे। ये एज इनके लिए है जो सब इंस्पेक्टर के लिए है। बाकी हो सकता है जैसे इन्होंने क्लियर बताया कि नोटिफिकेशन अभी तो आया हुआ है, लेकिन अप्लाई के लिए जो नोटिफिकेशन अगर जून से लेकर जुलाई के बीच आएगा तो आपकी एज जो है इसी अनुसार काउंट होंगे। अगर मान लीजिए आपका नोटिफिकेशन जुलाई और दिसंबर के बीच अगर जारी किया जाता है अप्लाई का, तो उस समय हो सकता है एज का कटअप अलग हो सकता है। बाकी नीचे आएंगे एज में रिलैक्सेशन SC ST के जो मिलेंगे 5 साल का है, OBC को जो मिलेगा वो 3 साल का है। बाकी जो कैंडिडेट इस राज्य से बिलोंग करते हैं तो उनको इस प्रकार आपकी एज में जो है रिलैक्सेशन आपको दिए जाएंगे। अन्य जानकारी यहाँ पर समझते हैं कि जो आपकी फिजिकल मेजरमेंट होंगे उसकी जानकारी भी आ चुकी है। जैसे अगर आप जनरल वाले कैंडिडेट होंगे, ओबीसी वाले होंगे, तो आपकी जो हाइट होगी मेल के लिए बताया गया कि 1.65, फीमेल के लिए
157 होना जरूरी है। बाकी SC ST के लिए जो हाइट है 160 है, फीमेल के लिए 152 है। और यहाँ पर बाकी जो ये आते हैं गोरखा, गढ़वालिस, इन प्रकार के जो कैंडिडेट है उनका जो हाइट होगा 163 होगा मेल के लिए, फीमेल के लिए 155 है। बाकी चेस्ट जो होगा ओनली मेल पे लागू होगा, बिना फुलाए। जैसे अगर मान लीजिए आप जनरल OBC वाले होंगे तो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाकर जो आपकी होगी 85 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। यहाँ पर SC ST वाले जो मेल कैंडिडेट होंगे उनका 76.2 सेंटीमीटर है, फुलाकर 82.2 होना चाहिए। और इन कैंडिडेट के लिए 80 होना चाहिए और फुलाकर 85 होना चाहिए। तो ये यहाँ पर जानकारी दे दिए गए हैं। बाकी एग्जाम शुल्क आपका क्या लगेगा, मतलब फॉर्म जब भरेंगे तो उसका शुल्क जो है रेलवे बोर्ड डिसाइड करेगा। जब आपका फॉर्म भरने का डेट जारी किया जाएगा तो उस समय नोटिफिकेशन में ये जानकारी आपको दी जाएगी। पिछले बार जो था यहाँ पर OBC, जनरल, EWS के लिए 500 था, बाकी SC ST के लिए करीब 150 के करीब में पेमेंट रखा गया था। उसमें एग्जाम देने के बाद आपको पैसा वापस भी किया गया था। तो उसी प्रकार हो सकता है इस बार भी रूल हो, इसके बारे में नहीं बताया गया। पेमेंट का मोड की भी जानकारी नहीं आया है, और अप्लाई कैसे करना है उसकी भी जानकारी ये जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो डिसाइड करेगी किस प्रकार आपका जो है अप्लाई प्रक्रिया होगा। बाकी यहाँ पर बताया गया कि जो आपकी फेज 1 होंगे कंप्यूटर बेस्ड CBT, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दिए गए हैं कि इसमें आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, 120 प्रश्न मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस से 50 प्रश्न होंगे, अर्थमेटिक से 35 होंगे, और यहाँ पर रीजनिंग से जो होंगे वो 35 प्रश्न मिलेंगे। यहाँ पर कांस्टेबल के लिए भी सेम यही है आपकी जो CBT होंगे उसमें। बाकी आप ये भी जान पाएंगे कि जो आपकी जनरल अवेयरनेस से किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थमेटिक से किससे पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से जो पूछे जाएंगे किससे पूछे जाएंगे, उसकी जानकारी आप यहां से देख पाएंगे। बाकी फेज 2 की जानकारी दिए गए, जो आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, इसके बारे में बताया गया है कि जो कैंडिडेट सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करेंगे तो उनका जो रनिंग होगा मेल के लिए 1600 मीटर का है, जिसके लिए आपको समय मिलेगा 6 मिनट 30 सेकेंड। वही कोई फीमेल होगी तो उनको 800 मीटर का रनिंग होगा, 4 मिनट का समय आपको मिलेगा। यहाँ पर लॉन्ग जंप आपका होगा मेल के लिए 12 फीट का, फीमेल के लिए 9 फीट का। हाई जंप आपका होगा, मेल के लिए बताया गया है कि 3 फीट 9 इंच और फीमेल के लिए 3 फीट का है। बाकी यहाँ पर देखिए आप कांस्टेबल के लिए बताए गए हैं कि आपकी रनिंग जो होगी सेम वही है 1600 मीटर का मेल के लिए, और इसके लिए आपको टाइमिंग 5 मिनट 45 सेकेंड है, फीमेल के लिए 3 मिनट 40 सेकेंड है। 800 मीटर का आपका रनिंग होगा, और आपकी जो लॉन्ग जंप होगा मेल के लिए 14 फीट का है, फीमेल के लिए 9 फीट का है। हाई जंप जो मेल के लिए 4 फीट का है, फीमेल के लिए 3 फीट का यहाँ पर बताए गए हैं। फिर आपका थर्ड फेज होगा, जब उसको क्लियर करेंगे फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, जिसमें आपकी मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट प्रूफ के लिए देखा जाएगा कि आपकी एज किस अनुसार है। फिर आपका ग्रेजुएशन या मैट्रिक पर आप अप्लाई करते हैं तो इनका जो डिटेल है वो आपका सर्टिफिकेट वेरीफाई किया जाएगा, कास्ट सर्टिफिकेट आपका वेरीफाई किया जाएगा। फिर अन्य जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे आपके फोटोग्राफ है या आपके जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ये सब भी आपका देखा जाएगा। तो ये अभी ओवरऑल जानकारी आ चुकी है। बाकी आपका ऑनलाइन अप्लाई करने की जो लिंक है और जो डिटेल नोटिफिकेशन है, जिसमें और भी जो जानकारी है आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। उम्मीद रखिए ये जो आपकी प्रक्रिया है जनवरी महीने से ही आपको शुरू होने की संभावना है, या हर हाल में जनवरी महीने में आपकी डिटेल नोटिफिकेशन आ सकती है, जिससे आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का तिथि पता चल जाएगा, या 1 से 1.5 महीने के अंदर में ही ये भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई की प्रक्रिया जो है रेलवे बोर्ड कंडक्ट कराने वाली है। तो अभी इसका ओवरऑल जानकारी आ चुका है। बाकी ये नोटिफिकेशन अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दूंगा, वहां से डाउनलोड कर जानकारी को समझ सकते हैं। हमने पूरी जानकारी ओवरऑल समझा है इस भर्ती के बारे में। फिर भी अगर किसी भी प्रकार की आपको डाउट, कन्फ्यूजन बची है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।